कैसा लगेगा अगर किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ लो और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो से भरा हुआ है जिनमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते। और अगर आपने उन दोनों कारणों को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की टेक्निक में चेंज ला दिया तो निश्चित रूप से आपको चीजें पहले के कंपेयर में बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। चलो तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आप कोई मूवी देखते हो वो हमेशा याद रहती है, लेकिन पढ़ाई याद क्यों नहीं रहती? इसमें आपकी गलती नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। टीचर्स का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पढ़ाई की 2 चीजें होती है, एक टीचर जो होता है ना वो तो पढ़ लिया, उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना वो तो अभी शुरुआत कर रहा है तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना ये 2 चीजों में समन्वय बनाना, जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना। उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करेंगे, थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है, लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। तो टीचर स्टूडेंट दोनों की ओर से होना चाहिए इस चीज को, लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। आप नंबर 2, सोने से पहले के 10 मिनट रिवीजन करो। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं आता। ये सब छोटे छोटे चीज। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए तो याद रखता है। और जब सुबह उठते हैं ना बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा। आईक्यू लेवल क्या होता है? इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, ml में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए हैं उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था। खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर ये हमरो भी ना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। जितने अच्छे से दोस्त समझा सकते हैं टीचर नहीं, लेकिन आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास बैठिएगा तो क्या बतिएगा? तो चल चाय पीते चल, समझा? यही सब बतिएबे करेगा सब तुम लोग। लड़का या लड़की 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं, कि जो यूपीएससी निकाल सकते हैं।
उस पांचों के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। नंबर 3, पहली बार में ही ये समझ लेना कि मुझे याद हो गया। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, इस जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, अभी देखे हैं। समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब आप उसे नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसकी गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे, धीरे धीरे याद हो गया। 10-15 दिन में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। बॉडी के बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोले नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा, नींद खुल जाएगा 6 बजे, आप बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। अगर आपका बीपी डाउन है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। और आप लोग पे प्रेशर कम है, हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद। यार हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके आप लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए नहीं, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आप। नंबर 4, समय दो। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिएगा जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा से बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट आप एक टाइम स्लॉट देखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस सब चाहिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप हंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं।
रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है तो जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना, और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है, भाड़ में जाओ। अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा, और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है। नंबर 5, पढ़ाई को टालना बंद करो। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब के चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना, तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए नहीं, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिए। आप अपने आप को, अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। और डर का होना बहुत जरूरी है।
ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में ऐसी बताओ गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा।